बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दरिया नील दुनिया का सबसे लंबा दरिया है। इसकी लंबाई तकरीबन 6670 किलोमीटर है। ये अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील से निकलता है। इस इलाके में बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं, लिहाजा बहुत घने जंगलात पाए जाते हैं। इन जंगलात में हाथी, शेर, गैंडा, जंगली भैंसें, हिरन, नीलगाय और मुख्तलिफ किस्म के जानवर पाए जाते हैं, जिनमें मगरमच्छ और घड़ियाल वगैरह भी शामिल हैं। इस इलाके को नेशनल पार्क का दर्जा हासिल है। इस्लाम में दरिया नील का काफ़ी जिक्र है, इसलिए दरिया नील के मतलब हमारा जानना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या भी बताऊंगा, जो कि दरिया नील के मतलब है। मगर वीडियो की तरफ मज़ीद बढ़ने से पहले आप हमें लाजमी सब्सक्राइब करें और इस दिलचस्प मालूमात को अपने प्यारों तक लाजमी शेयर करें। जब ये दरिया सूडान में दाखिल होता है तो इसकी रफ्तार बहुत सुस्त हो जाती है, क्योंकि दरिया एक ज़बरदस्त दलदल से गुजरता है। ये दलदल दुनिया का सबसे बड़ा दलदल है, यानी 700 किलोमीटर लंबा है। यहाँ एक किस्म की घास पपायरस पाई जाती है, जो पूरे दलदल में छाई रहती है। ये इतनी घनी, गत्थी और मजबूत है कि इस पर एक हाथी आसानी से खड़ा हो जाए तो वो नीचे नहीं जाएगा और सीधा खड़ा रहेगा। दरिया का पानी घास के नीचे आहिस्ता आहिस्ता बहता है, पता नहीं चलता कि पानी कहाँ है। यहाँ सारस, बगले और पानी में रहने वाली मुख्तलिफ चिड़ियाँ बकसरत पाई जाती हैं और इस घास से कागज बनाया जाता है। दरिया नील के सारे मददगार यानी कि मावन दरिया हबशा के पहाड़ों से निकलकर इसमें शामिल होते हैं। इनमें सबसे बड़ा और अहम दरिया नीला है और नील कहलाता है। ये दरिया हबशा में झील ताना से निकलता है और फौरन बाद आबशार की सूरत में एक निहायत गहरे खड्डे में गिरता है और बहता हुआ खरतूम के मुकाम पर दरिया नील में मिल जाता है। खरतूम के बाद अतबारा के मुकाम पर अतबारा नाम का एक और दरिया नील में शामिल होता है। ये भी हबशा के पहाड़ों से झील ताना के करीब से निकलता है। खरतूम के बाद दरिया नील में कई उतार चढ़ाव आते हैं। ये तकरीबन 6 मकामात पर हैं। दरिया की तह में बड़ी मजबूत और नुकीली चट्टानें हैं। इनको दरिया नील की रुकावटें कहा जाता है। इन मकामात से कश्तियां या मोटर बोट्स नहीं गुजर सकती। सूडान में मिस्र की सरहद पर दरिया नील इंसान की बनाई हुई दुनिया की सबसे बड़ी झील यानी झील नासर में दाखिल होता है। यहाँ असवान के मुकाम पर असवान बंद बांधा गया है। इस बंद से दरिया का पानी रुक गया है और एक झील बन गई है। इस बंद से आबपाशी के लिए नहरें निकाली गई हैं और पानी को सुरंगों से गुजारकर इस पानी से बिजली पैदा की गई है। असवान बंद की नहरों से दरिया नील के दोनों तरफ 50-50 मील तक काश्तकारी होती है और इलाके निहायत सरसब्ज और शादाब और आबाद हो गए हैं। इसी वजह से मिस्र को दरिया नील का तोहफा कहा जाता है, जैसे हमारे मुल्क में सूबे सिंध को दरिया सिंध का तोहफा कहा जाता है। कहरा से गुजरकर दरिया बहुत खामोश और आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ शाखों में बंटकर सिकंदरिया के करीब बहरा रूम में गिर जाता है। दरिया की रफ्तार और पानी की कैफियत मालूम करने के लिए मिस्री लोग एक पैमाना बनाते थे। ये दरिया के किनारे एक कमरा होता था, इसे नीलोमीटर कहते थे। इसमें एक सुरंग से दरिया का पानी आता रहता था। इस पैमाने से पानी की हरारत, रंग और कैफियत मालूम होती और इसका साल भर रिकॉर्ड रखा जाता था। रिकॉर्ड से मालूम होता था कि तूफानी आएगी या नहीं, और अगर आएगी तो क्या असरात होंगे, फसलों के लिए अच्छी होगी या नुकसानदेह। कदीम लोगों को इल्म ही नहीं था कि दरिया नील कहाँ से निकलता है। हालांकि हजारों साल से लोग इसकी वादी में रहते बसते आए थे। तहजीबें जन्म लेती रहीं और मिटती रहीं, मगर किसी ने ये दरियाफ्त करने की कोशिश नहीं की कि ये कहाँ से निकलता है, किन किन मुकामात से गुजरता है। 17वीं सदी में कोशिश की गई कि दरिया के निकलने की जगह मालूम की जाए, तो मालूम हुआ कि ये दरिया झील ताना से निकलता है, मगर इसके किनारे किनारे कोई चल ना सका, क्योंकि ये बड़े खतरनाक पहाड़ों और खड्डों में गुजरता है। दरिया के तेज पानी ने चट्टानों को कुछ इस तरह काटा है कि दोनों तरफ दीवारें सी बन गई हैं और इन चट्टानी दीवारों पर से कोई गुजर नहीं सकता।
18वीं सदी में यूरोप से आए कुछ लोगों ने अफ्रीका के अंदरूनी इलाके दरियाफ्त करना शुरू किए, जिनमें रिचर्ड बर्टन और स्पीक 1857 में अफ्रीका के मशरकी साहिल से रवाना हुए। दुश्वार गुजार रस्तों, जंगलों और पहाड़ों से गुजरे। मच्छरों की वजह से मलेरिया में मुब्तला हुए। बर्टन इतना बीमार हुआ कि आगे ना बढ़ सका, मगर स्पीक चलता रहा और झील विक्टोरिया तक पहुंच गया। स्पीक के मुताबिक यही झील दरियाए नील के निकलने की जगह थी, जिसको दुनिया ने तस्लीम कर लिया। ये झील युगांडा में है और युगांडा के दारुल हुकूमत इस झील के किनारे आबाद है। वादी नील का सबसे बड़ा शहर काहिरा है। यहाँ दुनिया के कदीम तरीन यूनिवर्सिटी जामिया अल अजहर वाक़या है। काहिरा के करीब एहराम मिस्र भी वाक़या है। मिस्री बादशाहों के मकबरे हैं, जहाँ पर मिस्री बादशाहों के मकबरे हैं जिनमें मम्मी रखी हुई हैं। ये हनूतशुदा लाशें आज तक वैसी ही हैं, यानी कि आज तक गली सड़ी नहीं। काहिरा का अजायब घर भी देखने से मायने रखता है, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत है। दरिया नील के दहाने पर सिकंदरिया का शहर आबाद है। इसका नाम सिकंदर आजम के नाम पर है। यहाँ एक लाइट हाउस भी था जो अजायबाते आलम में शुमार होता था, मगर ज़लज़ले ने इसको गिरा दिया। तीसरा बड़ा शहर खर्तूम है। खर्तूम के मायनी हाथी की सूंड के हैं। ये सूडान का दारुल हुकूमत है। नया खर्तूम अंग्रेज़ों ने आबाद किया है और इसकी मनसूबा बंदी अपने झंडे यूनियन जैक की तरह है। ऐसी ही यूनियन जैक जैसी मनसूबा बंदी पाकिस्तान के शहर फैसलाबाद की भी अंग्रेजों ने की थी। ज़माने कदीम में ये दरिया हर साल खुश्क हो जाता था, तो वहाँ की रस्म के मुताबिक हर साल इसकी रवानी के लिए एक खूबसूरत नौजवान लड़की को दुल्हन बनाकर इस दरिया में डाल दिया जाता था और फिर इसके बाद इस दरिया में पानी की फरावानी हो जाती थी और ये सिलसिला सालों यूं ही चलता रहा। वक्त गुजरता रहा और फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का दौर आया, तो आपको इस मामले की खबर हुई। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने दरिया नील के नाम एक खत लिखा, जिसका मतन कुछ यूं था: ए नील, अगर तू अल्लाह के हुक्म से चलता है तो फिर चलता रहे, और अगर तू हर साल एक नौजवान खूबसूरत लड़की की कुर्बानी के बाद चलता है तो ना चल, हमें तेरे पानी की ज़रूरत नहीं है। चुनाचा आपके हुक्म के मुताबिक आपका ये खत दरिया नील में डाल दिया गया और यूं दरिया की रवानी अल्लाह के हुक्म से बगैर किसी लड़की के कुर्बानी के कई सदियों से बिला तअत्तुल जारी व सारी है। मैंने खर्तूम शहर की हदूद में दरिया नील को खुद भी देखा हुआ है, जहाँ दो दरिया आपस में मिलते हैं, एक नील अजरक और एक नील अबीज, यानी एक नीला पानी और एक सफ़ेद पानी है। दरिया के पानी जहाँ आपस में मिलते हैं, इस जगह का नाम बहरी है, यानी पानी वाली। और खर्तूम के वस्त में ये वही मुकाम है जहाँ हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मुलाकात हुई, और यहीं से इन दोनों नबियों ने अपना सफ़र शुरू किया, जिसका कुरान पाक के पारे 16 में तफसील से जिक्र भी है। और इसकी सैर के हवाले से एक ख़ास मुकाम जिबले औलिया भी है। बिलाशुबा ये खूबसूरत और मुक़द्दस दरिया है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इस दरिया को पार भी किया था, तो दरिया को आप अलैहिस्सलाम से मोहब्बत हो गई। दरिया नील ने जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने से बाहर ना निकलने दिया, तो फिर आप अलैहिस्सलाम ने दरिया से ये वादा किया था कि वफ़ात के बाद मैं तुमसे ज़रूर मिलूँगा। इसके बाद जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम दरिया से बाहर निकल आए, तो कई मील तक दरिया नील के पानी ने आपका पीछा किया था। चुनाचा आप अलैहिस्सलाम ने वसीयत की थी कि मुझे वफ़ात के बाद दरिया नील में दफन कर दिया जाए। आपकी वसीयत के मुताबिक फिर आपको दरिया नील में दफन कर दिया गया, जिसके पूरे 200 साल बाद आप अलैहिस्सलाम का जिस्म मुबारक सतह आप पर देखे जाने के बाद आपको दरिया नील से निकालकर ज़मीन पर दफन कर दिया गया। मुझे उम्मीद है कि इस दिलचस्प मालूमात ने आपके इल्म में इजाफा किया होगा। इस दिलचस्प मालूमात को अपने दोस्तों तक लाजमी शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी दरिया नील के मतलब अहम मालूमात जान सकें और मज़ीद वो ये जान सकें कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस दरिया के बारे में क्या ख़त लिखा था, और मज़ीद ये कि वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या भी जान सकें, क्योंकि बहुत कम लोगों को ये मालूम ही नहीं है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस दरियाए नील को क्या ख़त लिखा था और इसके बदले में दरिया ने क्या किया था और ये ख़त क्यों लिखा गया था। इसके अलावा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़े को भी बहुत कम लोग जानते हैं, और ये तो बहुत कम लोग जानते थे कि ये दरिया कहाँ से और क्यों निकलता है और आखिर इसकी क्या वजह है।
اور یہ اتنا لمبا کیوں ہے اور یہ کن ممالک سے ہو کر گزرتا ہے؟ خدا ہم سب کو دین اسلام پر چلنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔